अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। एक मुख्तसर सी गैर हाजिरी के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं। बहरहाल हमारे चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि हमने जितनी भी खबरें दी हैं 2-2.5 महीने में सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। हमने आपको 21 दिसंबर को बताया था कि परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर देंगे और आपने देखा कि 22 दिसंबर की रात को उन्होंने उनको डी नोटिफाई कर दिया था। अब आज 2-4 बहुत अहम खबरें हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि परवेज़ इलाही साहब कभी भी पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो अदालती फैसले के बाद वो खबर भी हमारी दुरुस्त साबित हो गई है, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है। तो ये भी एक तरह से जो गायबाना मदद हासिल हुई है हमें, और अल्लाह पाक ने गायबाना मदद भेजी इस खबर को एक तरह से दुरुस्त साबित करने में कि उन्होंने खुद अंडरटेकिंग दे दी कि मैं असम्बलियाँ तहलील नहीं करूँगा। तो ये इस तरह से जो 29 नवंबर को हमने खबर दी थी वो भी दुरुस्त साबित हुई है। बहरहाल 2-3 अहम चीज़ों के हवाले से, 2-3 अहम खबरों के हवाले से हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। एक तो परवेज़ खटक साहब मोनेस इलाही और परवेज़ इलाही के साथ नाराज़ हो गए हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुज़ाकराती अमल जारी था, तो उसमें उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। तो वो नाराज़ क्यों हुए इस पर बात करेंगे। परवेज़ इलाही इत्मीनान का वोट लेंगे नहीं लेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। चूंकि नून लीग ने आज फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गैर आईनी है। कितने लोग पीटीआई के गायब हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट को ये गैर आईनी फैसला क्यों देना पड़ा और ये किस तरह से गैर आईनी है, इस पर बात करेंगे। देखिए जी, जो मुज़ाकराती अमल है पीटीआई और पीएमएल-क्यू के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, वो जो बेल है वो मुंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। और अब परवेज़ खटक साहब नाराज़ हो गए हैं परवेज़ इलाही और मोनेस इलाही से। वो कह रहे हैं कि आए रोज़ नई डिमांड्स करते हैं दोनों बाप बेटा, और रोज़ कोई ना कोई नई बात होती, नई फरमाइश होती है। अब कहा जा रहा है कि जी हमें सूबाई असम्बली की 35 सीटें दी जाए और कौमी असम्बली की 20 सीटें दी जाए, जो कि उनके कद काट के मुताबिक नहीं है, उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा सीटें हैं ये। तो पीटीआई कभी भी ये सीटें नहीं देना चाहेगी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि परवेज़ इलाही साहब ने जब नाम दिए थे कमेटी बनाने के लिए कि हमारे साथ असद उमर, परवेज़ खटक और सब्तान खान जो स्पीकर हैं वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, तो इनमें से तो एक भी वो आदमी नहीं है जो परवेज़ इलाही साहब ने नाम दिए थे। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साथ तो परवेज़ इलाही और काफ लीग वैसे भी नहीं बैठना चाह रही थी। तो बहरहाल अगर मामला आगे बढ़ते भी हैं, आज भी कोई 2 घंटे की नशिस्त हुई है, तो ये मामला अगर रिटन फॉर्म में भी आ जाएंगे ना पीटीआई और पीएमएल-क्यू के दरमियान, तो मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड्स को, तो फिर भी दोनों पार्टीज का अलायंस नहीं होगा। चूंकि इनके दरमियान 2018 से ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। मैंने एक्सक्लूसिव स्टोरी के जरिए आपको ये बताया था कि 2018 में पीएमएल-क्यू से कोई 60 के करीब लोगों की लिस्ट ली गई थी कि उनको पीटीआई टिकट्स देगी, सीट एडजस्टमेंट करेगी। वो कम होते होते 36 हो गए, 48 हो गए, 50 हो गए, फिर 20 हुए, 24 हुए, और फिर उसके बाद 12 हुए, 12 के बाद 4 हो गए। सिर्फ 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीएमएल-क्यू को दी गई थी और 7 के करीब सूबाई असम्बली की सीट्स दी गई थी। उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती अमल में शामिल थी और वो तमाम जो मामलात करवा रही थी दोनों पार्टियों के दरमियान, तो इसलिए हो गए। वरना उस वक्त भी इमरान खान साहब काफली को सीटें नहीं देना चाहते थे, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट आज भी बरकरार है। बहरहाल मोनेस इलाही ये कह रहे हैं कि जी सेंट्रल पंजाब के हवाले से हमारे मामला सीट एडजस्टमेंट के वो तय पा गए हैं और सदरन पंजाब के भी मामला तय पाने हैं। फिर उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा 2018 में जो मामला थे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान की वजह से ख़राब हो रहे थे, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि हमारी पार्टी को ज़्यादा शेयर मिले, ज़्यादा वॉल्यूम मिले, और वो तो मुझे भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे। तो उन्होंने सारे का सारा मलबा जहांगीर तरीन और अलीम खान पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने खुद भी अपनी सीट से कंटेस्ट करना चाहा गुजरात से, तो उसके तो जहांगीर खान इस बात पे गुस्से हो गए कि आपकी तो कोई सीट है ही नहीं या आप वहां से नहीं जीत सकेंगे। तो फिर अगले दिन उन्होंने कहा नैब का नोटिस वोटिस भी निकल आया। तो डेफिनेटली तरीन या अलीम खान साहब तो नहीं निकलवा सकते थे ना एस्टेब्लिशमेंट से नोटिस, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को इज्तनाब किया, एहतराज किया, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। बहरहाल ये मुज़ाकराती अमल में परवेज़ खटक साहब तो शदीद नाराज़ हो गए और वो कह रहे हैं कि अब मैं किसी भी
मुज़ाकराती अमल या नशिस्त का हिस्सा नहीं बनूंगा। और मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने इनमें से किसी के साथ भी बैठने के लिए नहीं कहा था पीटीआई को। तो बहरहाल अगर रिटन मामलात भी हो जाते हैं फिर भी ये बेल आगे मुंडे नहीं चढ़ती नजर आ रही। 35 सूबाई असम्बली की सीटें, 20 सूबाई कौमी असम्बली की नशिस्तें बहुत ज़्यादा है। और इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि 10 सीटों के साथ उनकी इतनी ज़्यादा दुर्गत बन रही है काफ लीग से, तो बाद में कितनी बनेगी अगर वो तमाम सीटें, और फिर अदरवाइज भी वो पॉपुलर है। अच्छा, दूसरा वज़ीर आला के हवाले से जी परवेज़ इलाही ने वही किया, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी गैर आईनी था। आपको चाहिए था, लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी अदालतें बिल्कुल भी उनको कोई समझ ही नहीं आती। इन अदर वर्ड्स उनको शर्म नहीं आती कि भाई एक ही आइन है, आप हर रोज़ उसकी अलग से तशरीह करते हैं। आप अपने रुझानात और हालात, अपने ताल्लुकदारियों, अपनी रिश्तेदारियों की वजह से रोज़ नई तशरीह कर रहे होते हैं। कोई खुदा का खौफ करें, आप आइन के मुताबिक फैसले किया करें। आपने आइन को मजाक बना के रख दिया। अब ये अंडरटेकिंग कहाँ पे, किस आइन में, किस कानून के तहत आपने अंडरटेकिंग लेकर परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ दे दिया? हाँ, आप रिलीफ देते हैं उनको। आप ये भी कह सकते थे कि जी हम जो गवर्नर का ऑर्डर है, जो एतमाद का वोट लेने वाला, वो वहीं बरकरार रहेगा और हम जो परवेज़ इलाही साहब को वैसे जो डी नोटिफाई किया गया गवर्नर की तरफ से, वो हम उनको वो हुक्म जो है वो सस्पेंड कर देते हैं और आप एतमाद का वोट ले लें। आपने इसी तरह की थोड़ी मिलती जुलती बात की है, लेकिन वो वाज़े बात नहीं है। आपने परवेज़ इलाही और पीटीआई को ये फैसला करने का मौका दिया है कि वो जब मर्जी ले लें। तो इस पर नून लीग ने ये कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े कम चांसेस है उनको रिलीफ मिले। नून लीग कह रही है कि गैर आइनी है, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और भी मामलात हमारे ख़राब हो सकते हैं और इसमें परवेज़ इलाही साहब वोट परचेज भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो एक्सपेंसेस वगैरह वो स्पेंड करेंगे तो उनको भी एक तरह से लीगल कवर नहीं हासिल हो सकेगा बाद में अगर कोई नया वज़ीर आला आता है। तो ये इस तरह के मामलात हैं। बहरहाल पीटीआई ये कह रही है कि जी हम एतमाद का वोट ले लेंगे और 11 जनवरी से पहले ले लेंगे। इसके चांसेस बड़े कम नज़र आ रहे हैं। स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तान खान भी कह रहे हैं, मोनस इलाही भी कह रहे हैं, परवेज़ इलाही भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। वजह यह है कि उनके कोई 20 से 22 के करीब एमपीएस शॉर्ट हैं, कम हैं और वो उनको वोट नहीं देंगे। मेरी खुद भी 2-4 एमपीएस से बात हुई है, वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे और इस बात का पीटीआई को भी पता है और परवेज़ इलाही को भी पता है कि मुझे वो वोट नहीं देंगे। हसनैन दरेशक हो गया और या दिगर जो पीटीआई के एमपीएस हैं वो भी उनको वोट नहीं देंगे। तो इसलिए भी पीटीआई भी एहतराज़ करेगी और फिर परवेज़ इलाही साहब भी इज्तनाब करेंगे एतमाद का वोट लेने के लिए, तो वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। अदरवाइज तो फेयर गेम और फेयर प्ले तो यही होता कि एतमाद का वोट जो कि गवर्नर कह सकता है। और इस बात का लाहौर हाई कोर्ट ने भी एतराफ़ किया है कि रूल्स में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि सेशन हो रहा हो तो गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको रिलीफ दे दिया। नो डाउट कि इस फैसले में, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में खासे निकायस हैं, आइनी भी, कानूनी भी और अदरवाइज भी, कॉमन सेंस के हवाले से भी कि आप एक पंचायत तो नहीं है, पंचायती फैसला तो नहीं कर सकते कि आप ये कर लें वो कर लें। आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप किस हैसियत से उनको कह सकते हैं कि आपको असम्बलियाँ नहीं तहलील करनी चाहिए? असम्बलियाँ तहलील करना भाई वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, उसका हक है, वो कर सकता है। इसी तरह से जैसे गवर्नर एतमाद को वोट लेने के लिए कह सकता है आइन के आर्टिकल 137 के तहत। बहरहाल ये जो उन्होंने किया है वो गलत किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े कम चांसेस है कि पीएमएलएन को रिलीफ मिले। उसकी वजह ये नहीं है कि आइन उसको आइन में किसी किस्म की खराबी है या उनका केस कमज़ोर है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी अनफॉर्चुनेटली जो चीफ जस्टिस हैं उनका रुझान पीटीआई की तरफ ज़्यादा है। पीटीआई के हक में वो फैसले देते हैं ज़्यादातर, और फिर वो एक मखसूस बेंच भी बना लेते हैं। हर दफ़ा एक मखसूस बेंच है, वही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसमें होते हैं, मज़ाहिर अली नकवी साहब होते हैं और एक दो जस्टिस मुनीब साहब भी होते हैं। तो वो एक मखसूस बेंच है जो हर तरह के सियासी जो मुकदमात होते हैं उनको सुनता है और फिर उनके पीटीआई के हक में फैसले दे देता है। तो ये है जी मामला। और
असम्बलियों की तहलील अभी भी परवेज़ इलाही साहब को मौका मिलेगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। तो ये है जी मामला। और जो मुज़ाकराती अमल हो रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। रिटर्न माहिदा होगा भी तो इमरान खान साहब बाद में इसको वायलेट करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।